नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। सीएम मनोहर लाल ने हरियाणा कैबिनेट की बुलाई बैठक में कई अहम मुद्दों पर लगेगी मुहर। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में हरियाणा सचिवालय में बुलाई गई बैठक। हरियाणा के बेटे ने रचा इतिहास, दुनिया के सबसे ऊंचे उर्मिलिंगला दर्रे को साइकिल से किया फतेह। जमीनी विवाद के चलते भतीजे ने ताऊ को उतारा मौत के घाट, वारदात के बाद मौके से फरार हुआ भतीजा। और अब समाचार विस्तार से। आज एक बार फिर हरियाणा कैबिनेट की अहम बैठक बुलाई गई है। आज चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में ये बैठक होने जा रही है। माना जा रहा है कि इस बैठक में कई अहम मुद्दों पर मोहर लग सकती है। कैबिनेट की ये बैठक आज शाम 5 बजे हरियाणा सचिवालय में बुलाई गई है, जो थोड़ी ही देर में शुरू होने जा रही है। फरीदाबाद पुलिस ने कंपनी में हथियार के बल पर लूट करने के मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार बदमाश में से एक बदमाश यूपी के डॉन विकास दुबे की तरह ही डॉन बनना चाहता था, तो दूसरा क्राइम की स्टोरी लिख रहा था, जिसके चलते वह प्रैक्टिकली क्राइम का एक्सपीरियंस लेना चाहता था। इसी के चलते उसने अन्य 3 दोस्तों के साथ मिलकर लूट की वारदात को अंजाम दिया, जो पुलिस की गिरफ्त के आने के बाद पछता रहा है। विकास दुबे की तरह डॉन बनने और शैलेंद्र का कहना है कि जेल से छूटने के बाद समय बताएगा कि आगे वह क्या करेगा। क्राइम ब्रांच सेक्टर 48 की टीम ने 3 आरोपी शैलेंद्र, कृष्णा और इरशाद को भाटी माइंस दिल्ली से गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से पुलिस ने 10,000 रुपए कैश, 2 बंडल कॉपर वायर, लूटी की स्कूटी एक्टिवा और सीसीटीवी की डीवीआर बरामद की है। डबुआ पाली रोड के ऊपर संजना टूल्स नाम की कंपनी थी, जिस कंपनी में कुछ अज्ञात लोगों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया था। जो कंपनी के मालिक थे उनको वहाँ पे बंधक बना करके, हाथ पैर बांध करके वहाँ से कुछ कैश और जो कॉपर वायर के बंडल्स थे, जिसमें बेसिकली वो कंपनी काम करती थी, वो वहाँ से लूटे थे। जाते वक्त वहाँ से जो स्कूटी थी कंपनी ओनर की, वो स्कूटी भी साथ ले गए थे, और जो सीसीटीवी कैमरा का जो डीवीआर था वो भी वो साथ लेकर के गए थे। तो ये 21 जून की घटना थी। उसमें हमारी क्राइम टीम, जो क्राइम ब्रांच सेक्टर 46 है, सब इंस्पेक्टर राकेश की, जो क्राइम ब्रांच सेक्टर 48 जो सब इंस्पेक्टर राकेश की अगुवाई में जो काम कर रही है, उन्होंने 10 दिन की कड़ी मेहनत के बाद 2 जुलाई को भाटी माइंस दिल्ली से इस वारदात को नाम जिन लोगों ने दिया था, 4 लोगों ने, उनमें से 3 लोगों को भाटी माइंस दिल्ली से गिरफ्तार किया था। और उसमें हमने 10,000 रुपये रिकवर कर लिए हैं आरोपियों से। 2 कॉयल कॉपर के जो थे वो रिकवर किए हैं, जो स्कूटी फैक्ट्री मालिक की जो लूट करके ले गए थे वो, तथा जो डीवीआर जो साथ में कैमरा का ले गए थे वो भी रिकवर किया है। चंदाना गांव निवासी साइकिल चालक दिव्यांग राणा ने दृढ़ संकल्प और गो ग्रीन स्टे लीन वाक्य को सार्थक करते हुए दुनिया के सबसे ऊंचे मोटर योग्य दर्रे उर्मिलिंगला को फतेह कर लिया है। राणा ने 19 मार्च को कैथल से फरीदाबाद जाकर वहां से लेह तक एक असाधारण साइकिल यात्रा शुरू की थी। उन्होंने 2023 में दुनिया की सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़क उर्मिलिंगला दर्रा पर चढ़ने वाले हरियाणा के पहले साइकिल चालक के रूप में अपना स्थान बनाया है। गौरतलब है कि उर्मिलिंगला दर्रा दुनिया के सबसे ऊंची सड़क मानी जाती है। यह गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी दर्ज है। जम्मू और कश्मीर के लद्दाख क्षेत्र के पूर्वी भाग में एलएसी के पास लेह से करीब 230 किलोमीटर दूर कोयल लुंगपा और सिंधु नदी के बीच की सीमा पर यह सड़क है। सोनीपत जिले के मोहाना थाना के गांव भटाना जाफराबाद में जमीनी विवाद के चलते एक भतीजे ने अपने ताऊ को तेजधार हथियार से मौत के घाट उतार दिया। इसके बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। पुलिस और एफएसएल की टीम ने घटनास्थल पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। फिलहाल पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी हुई है। जानकारी के मुताबिक रामकरण और उसके भाई के परिवार के बीच जमीनी विवाद चल रहा था और रामकरण अपने खेत में ट्रैक्टर की सहायता से मिट्टी का लेवल एक समान कर रहा था और इस दौरान रामकरण का भतीजा अतुल खेत में पहुंचा और उसने अपने सगे ताऊ रामकरण की तेजधार हथियार से हत्या कर दी। हत्या करने के बाद आरोपी अतुल मौके से भाग गया। उधर मृतक रामकरण के बेटे के बयान के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। पंचकुला में उस समय मातम पसर गया जब लोगों को पता चला कि इस केतड़ी में 2 बच्चों के बरसाती नदी में डूबने से मौत हो गई। हालांकि प्रशासन ने बरसात के मौसम में नदियों पर नहाने पर रोक लगा रखी है। उसके बावजूद लोग लापरवाही से काम लेते हैं, जिसका उन्हें भारी खमियाजा चुकाना पड़ता है। ताजा हादसा चंडीगढ़ के मनी माजरा के
शास्त्री नगर से सामने आया, जहां 6 बच्चे इस केतली नदी में नहाने गए, जिसमें से 2 बच्चों की डूबने से मौत हो गई। 4 साथियों ने शोर मचाया, जिससे आसपास मौजूद लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों बच्चों के परिवारों को सूचित कर दिया। साथ ही पहुंची एनडीआरएफ की टीम ने दोनों बच्चों के शवों को बाहर निकाला और सेक्टर 6 सिविल अस्पताल मोर्चरी में रखवा दिया। पुलिस ने आगे की छानबीन शुरू कर दी है। जी, आज 2:30 बजे के करीब हमारी पुलिस चौकी केतली के इंचार्ज हरिंदर सिंह को सूचना मिली थी कि उसके 5-6 लड़के कोई शास्त्री कॉलोनी मनी माजरा के रहने वाले हैं, वो वहाँ बच्चे नहाने के लिए आए थे और उनमें से 2 बच्चों ने जब नहाते हुए एक बच्चा डूबने लगा तो दूसरा बच्चा उसको बचाने के लिए से उसमें पानी में कूद गया था, जो नदी के अंदर। तो वो दूसरा बच्चे को उसने जो डूब रहा था उसने पकड़ के उसको, वो भी डूब गया साथ ही। तो दोनों बच्चे इस तरीके से दोनों बच्चे वो डूब गए। जो बाकी 4 बच्चे थे वो फिर किसी लोकल आदमी के सहायता से अपना पुलिस चौकी में आके उन्होंने सूचना दी। तुरंत पुलिस ने मौके पे पहुंचे और सभी अधिकारी भी मौके पहुंचे और एनडीआरएफ की टीम को मौके पे बुला करके दोनों बच्चों के शव को पानी से निकाला गया। निकालने के बाद उसको मोर्चरी में रखवाया गया है। बाद पोस्टमार्टम उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। बच्चों का नाम दीपक है, एक बच्चे का नाम दीपक सन ऑफ कल्लू है और दूसरे बच्चे का नाम दीपक ही है और उसके बाप का नाम राकेश है। दोनों ही शास्त्री कॉलोनी मनी माजरा के रहने वाले हैं। नहीं, भाई नहीं है, दोनों अलग अलग पड़ोसी हैं और दोनों बच्चे दोस्त थे और उनके 4 दोस्त और भी थे। ये टोटल 6 बच्चे थे जो नहा रहे थे आगे बरसाती नदी के। हरियाणा सरकार ने बीजेपी प्रवक्ता परवीन अत्रे को बड़ी जिम्मेदारी दी है। बीजेपी नेता परवीन अत्रे को मीडिया सचिव बना दिया गया है। बता दें कि परवीन अत्रे पहले इनेलो में नेता थे और उसके बाद उन्होंने बीजेपी का दामन थामा था। अत्रे ने बीजेपी में शामिल होने की वजह बताते हुए कहा था कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह और प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल और प्रदेशाध्यक्ष सुभाष बराला की कार्यशैली का विश्लेषण कर बीजेपी में वे शामिल हुए हैं। उन्होंने कहा था कि उन्हें बीजेपी की नीतियों का विश्लेषण करने पर कोई खामी नहीं नजर आई, इसलिए वे बीजेपी में शामिल हुए थे। भाजपा प्रवक्ता परवीन अत्रे ने मिली बड़ी जिम्मेदारी को तनदेही से निभाने की बात कही है। हरियाणा में सुबह से ही कुछ जिलों में बारिश का दौर शुरू हो गया है। वहीं गुरुग्राम में हुई बारिश से सड़कों पर जल भराव हो गया, जिससे लोगों को आने जाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। इसके अलावा अंबाला और पंचकुला में भी बारिश हुई। प्रदेश में 3 दिन मानसून एक्टिव रहेगा। चंडीगढ़ मौसम विभाग ने 7 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। इस दौरान 40 से 50 किलोमीटर स्पीड से हवाएं भी चलेंगी। इससे तापमान में गिरावट आएगी। 24 घंटे में राज्य के 20 जिलों में भारी बारिश दर्ज की गई है। मौसम विभाग ने 9 जुलाई तक बारिश का अलर्ट जारी किया है। दिल्ली से सटे फरीदाबाद में हाल ही में हुए बहुचर्चित नगर निगम के 200 करोड़ के घोटाले के उजागर होने के बाद जहां नगर के कई बड़े अधिकारियों को जेल की हवा खानी पड़ी है, तो वहीं अब एक नया घोटाला आंगनवाड़ियों का सामने आ रहा है। इसकी जांच की जाए तो शायद आंगनवाड़ी का यह घोटाला नगर निगम के घोटाले को भी पीछे छोड़ दे और आंगनवाड़ी के बड़े अधिकारियों को भी जेल की हवा खानी पड़े। दरअसल लोगों ने आरोप लगाया है कि आंगनवाड़ी केंद्रों पर मिलने वाली खाद्य सामग्रियां केंद्र सरकार द्वारा ग्रामीण और शहरी माताओं और बच्चों को कुपोषण से बचाने के लिए दी जाती हैं, लेकिन उस खाद्य सामग्री को आंगनवाड़ी संचालिकाएं खुद डकार रही हैं। योजना के पात्र लोगों ने आरोप लगाया कि ये सुविधाएं उन्हें मिलनी चाहिए थी, लेकिन ये उन्हें कभी नहीं मिली। अब देखना ये है कि विभाग इस मामले में क्या कार्रवाई करता है। कभी 2 पॉकेट आते हैं, कभी 3 पॉकेट आते हैं, ऐसे ही आते हैं। एक पैकेट में कितना निकलता है? ये पॉकेट में वैसे होना चाहिए 20, लेकिन कभी 18, कभी 16, कभी 19 ऐसे। ऐसा क्यों होता है? क्यों? अब ये हम नहीं बता सकते। कौन बेचता है इसको? कौन देते हैं? आता है वहाँ से हम लेके आते हैं। तो पीछे से गड़बड़ आती है। अब जो मानिए सर, आप मैडम से बात कीजिए। वैसे तो आपने कभी शिकायत नहीं की सुपरवाइजर सीडीपीओ वगैरह? हम सबसे कर रखे हैं। कभी पूरे पॉकेट में 20 नहीं होते हैं, कभी 16, कभी 18, 19, मतलब 2-4 कम ही होते हैं। चीनी कहाँ है इस महीने की? चीनी कहाँ है सर? तेल कहाँ है? तेल तो हमारी तेल मैडम से बात करें, हमारी तेल तो मिली ही नहीं है। कब से नहीं मिली? अरे जब आए हैं पता नहीं क्या होगा, वहाँ से जहाँ उतरा था वहीं से। फिर आप पूड़ी कैसे बनाते हैं? अब पूड़ी कैसे तो बनाते अभी हैं? बनाएंगे जब कैसे बनाते हैं? तेल ही नहीं मिला तो घर से लाकर तो बनाओगे? सर अभी बनाएंगे कैसे? हम तो कर रखे हैं कि हमारा तेल ही नहीं मिला है। अगर वो दोषी पाई गई तो उनकी रिकवरी की जाएगी और वो मान देंगे। बच्चों के लिए डेली कुछ खाना बनता है आंगनवाड़ी में? हाँ, क्या बनता है, दाल दलिया बनता है और आलू पूड़ी बनते हैं और गुलगुले बनते हैं और मुरमुरे दिए जाते हैं और
चावल दिया जाता है। तो जो आंगनवाड़ी जो हेल्पर हैं उनका खुद का कहना है कि 6 महीने हमारे यहाँ पे तेल नहीं आया है। ऐसा नहीं है, अभी हमारी सप्लाई अभी आई है, पिछले महीने ही आई है वो ऑयल की सप्लाई। तो आंगनवाड़ियों पे तो अभी तक नहीं पहुँची है। पहुंच गई है सब पे। वहाँ पे हमने देखा है, खुद हेल्पर बोल रहे हैं। कोई ऐसा वर्कर नहीं है जिसके यहाँ सप्लाई ना पहुंचे। लेकिन हेल्पर का कहना था कि 6 महीने से तेल नहीं पहुंचा। हेल्पर का जो कहना है वो गलत है। अभी ही पिछले महीने ही मौके पे हम भी थे, हमने भी नहीं देखा वहाँ पे। और संचालिका भी नहीं मिली है। चलो अब हम दोबारा वर्कर अपने सुपरवाइजर को भेज के दोबारा रीचेक करवाएंगे आंगनबाड़ी सेंटर्स का। तो ऐसे आंगनबाड़ी पे कार्रवाई होगी? हाँ जी, कार्रवाई होगी पक्का। ठीक। स्टेट विजिलेंस टीम ने मार्केट कमेटी के कर्मचारी को 30,000 रुपए रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है। आरोप है कि आरती से लाइसेंस रिन्यू के नाम पर पैसों की फरमाइश की गई थी, जिस पर यमुनानगर विजिलेंस ब्यूरो की टीम ने छछरौली अनाज मंडी मार्केट कमेटी के ऑक्शन रिकॉर्डर मलकीत सिंह को 30,000 रुपए की रिश्वत के साथ रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। पूरे हरियाणा में क्लैरिकल स्टाफ अनिश्चितकालीन हड़ताल पर गए हुए हैं, जिसके कारण ये कालका तहसील में 2 दिन से रजिस्ट्री से संबंधित कामकाज न होने से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तहसीलदार कालका विवेक गोयल ने बताया कि रजिस्ट्रेशन में क्लर्क की आईडी लगती है। क्लर्कों के हड़ताल पर जाने से रजिस्ट्री का काम प्रभावित हुआ है। तहसीलदार विवेक ने बताया कि एक रिपोर्ट उनसे मांगी गई थी और वह रिपोर्ट बनाकर भेज दी गई है। यह मामला उच्च अधिकारियों के संज्ञान में है। जैसे ही आदेश आएगा उसकी पालना की जाएगी। इसमें जैसा कि आपको पता होगा कि पूरे हरियाणा में जो क्लरिकल क्लास की स्टाफ हैं वो पूरे इंडेफिनिट अनिश्चितकालीन हड़ताल पे गए हुए हैं। तो इसकी वजह से उनकी आईडी लगती है जैसे रजिस्ट्रेशन में, तो उनके बिना रजिस्ट्री का काम प्रभावित हुआ है। इसके लिए हमने एक रिपोर्ट बना के ऊपर से भी मांगी गई थी हमसे, और हमने अभी भेजी भी है रिपोर्ट कि अगर इसकी कुछ व्यवस्था हो जाए तो। ये मामला उच्च अधिकारियों के संज्ञान में है, तो जैसे ही वो आदेश करेंगे कुछ इसी तरह उसी रूप से हम सुचारू रूप से शुरू कर देंगे इस काम। सामुदायिक संबंध और आमजन को घर द्वार पर सेवाओं का लाभ देना हरियाणा उदय कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है। इसी उद्देश्य को लेकर गांव रत्ताखेड़ा कड़ाम में हरियाणा उदय कार्यक्रम में डीसी जगदीश शर्मा ने ग्रामीणों से सीधा संवाद किया और मौके पर ही ग्रामीणों की समस्याओं का निवारण किया। इस दौरान उन्होंने पर्यावरण संरक्षण का संदेश देते हुए पौधारोपण भी किया। स्वच्छ भारत मिशन के प्रदेश कार्यकारी वाइस चेयरमैन सुभाष चंद्र का गांव बस्तिली में पहुंचने पर फूल मालाओं से जोरदार स्वागत किया गया। सुभाष चंद्र ने चौपाल में कार्यकर्ताओं और ग्रामीणों के साथ अपना जन्मदिन छोटी बच्चियों के साथ केक काटकर बड़ी धूमधाम से मनाया। इसमें कार्यकर्ताओं और ग्रामीणों में काफी उत्साह देखने को मिला। इस दौरान उन्होंने सीएम मनोहर लाल की तारीफ करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ऐसी व्यवस्था की है कि आज घर बैठे ही योग्यता के आधार पर युवाओं को नौकरियां मिल रही हैं। 30वां मैंगो मेला 7 से 9 जुलाई तक पिंजौर के यादविंद्रा गार्डन में आयोजित किया जाएगा। हरियाणा पर्यटन निगम और उद्यान विभाग सहित जिला प्रशासन के सहयोग से आयोजित इस 3 दिवसीय कार्यक्रम में 300 से अधिक आम की किस्मों को प्रदर्शित किया जाएगा। यह जानकारी हरियाणा पर्यटन निगम के प्रबंध निदेशक नीरज कुमार, उपायुक्त डॉक्टर प्रियंका सोनी और बागवानी विभाग के निदेशक डॉक्टर अर्जुन सैनी द्वारा रेड बिशप कॉम्प्लेक्स में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दी गई। मेले का उद्घाटन हरियाणा के कृषि और किसान कल्याण मंत्री जयप्रकाश दलाल द्वारा किया जाएगा। हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता 8 जुलाई को कार्यक्रम में मुख्य अतिथि होंगे। 9 जुलाई को समापन समारोह के दौरान पर्यटन मंत्री कंवरपाल मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत करेंगे। पहले तो मैं धन्यवाद करता हूँ टूरिज्म डिपार्टमेंट का साहब का, क्योंकि काफ़ी टाइम से हम रिक्वेस्ट कर रहे थे कि इसको 2 दिन की बजाय 3 दिन किया जाए, और अब की बार ये 3 दिन का हो रहा है। क्योंकि जैसे आप जानते हैं कि दूर दूर से लोग भी आते हैं, और कई जो मैंगो ग्रोवर्स भी दूर दूर से आते हैं, जो पार्टिसिपेट करते हैं, जो एग्जीबिटर्स होते हैं दूर दूर से आते हैं, उनको एक दिन आना जाना रहता है, तो 3 दिन में वो काफ़ी कंफर्टेबल फील करते हैं, और उनकी जो डिस्प्ले करना चाहते हैं तो उसकी जो वैल्यू है उसकी बढ़ जाती है। तो ये थे हरियाणा के समाचार, और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।